इस वीडियो में सिखाने वाला हूं एक दिन पहले स्टॉक को रेडार पे कैसे रखेंगे। इसका मतलब ये वो पॉइंट है जहां से प्राइस अपने रेंज को शिफ्ट कर रहा है, मंथली में अप ट्रेंड, वीकली में अप ट्रेंड। तो यहाँ पर हमें कौन सा स्ट्रेटेजी यूज करना है, वो जो स्ट्रेटेजी हमने पहले यूज किया था, अगला कैंडल जब इसके ऊपर निकलना शुरू हो जाएगा तो एग्जैक्टली यहां पर मैं ट्रेड प्लान करता हूं, इस ब्रेकआउट में मैं ट्रेड प्लान करता हूं और ये स्विंग लो मेरा स्टॉप लॉस होता है। इससे पहले कई बार मैंने आप लोगों को सिखाया है कि आप इंट्राडे स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। इस वीडियो में सिखाने वाला हूं एक दिन पहले स्टॉक को रेडार पे कैसे रखेंगे, कैसे आप स्टडी करेंगे, कहाँ से मोमेंटम आ सकते, ये सारा कुछ इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, अब इससे पहले जो सीरीज हमने बनाए थे मैं एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, इस सीरीज पे हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं जिसमें हमने बताया है कि आप इंट्राडे स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सारे वीडियोज यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, आप चैनल विजिट करिए इन्वेस्टर काजी और यहाँ पर आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे जिसमें हमने चर्चा किया है कि हम कैसे उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो मोमेंटम बनाने वाला हो। और इसके लिए मैंने आप लोगों को स्कैनर भी दे के रखा हुआ है। कहां पर मिलेगा स्कैनर? देखो, स्कैनर मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, ये है टेलीग्राम चैनल। जब आप इसमें जाएंगे तो आपको स्कैनर मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर है। ऐसे बहुत सारे स्कैनर मैंने ऑलरेडी देख के रखा हुआ है, वीडियो के नीचे स्कैनर मिल जाएगा। तो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ पर मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करो, वहां पर ये स्कैनर दिया हुआ है। उसके बाद अगर आपको एग्जिट कर लेना, आप एग्जिट कर लेना। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। स्टॉक्स हमें मिल गया, स्कैनर से मिल जाएगा। अब उन स्टॉक्स को कैसे फिल्टर करना है बाकी वीडियो में मैंने कवर करके रखा हुआ है, तो जाके एक बार जरूर चेक करो। आई बटन में भी मैं वीडियो दे दूंगा, तो जाके उन वीडियो को चेक करो कि स्टॉक्स को इंटरडे के लिए कैसे पिक करते हैं हम लोग, स्टॉक्स में इंटरडे के मोमेंटम्स कैसे आते हैं। इसमें मैंने ऑलरेडी सीरीज के बहुत सारे वीडियो बना के रखा हुआ है जिसमें मैंने ट्रेड करके दिखाया है कि कैसे इंटरडे में मोमेंटम आते हैं। स्टॉक का नाम, कौन सा स्टॉक है, किस सेक्टर का स्टॉक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हर स्टॉक में ये काम करता है, आपको जगह स्टडी करना है। किसी भी स्टॉक का नाम मैं नहीं ले सकता और ना ही मैं आपको चार्ट दिखा सकता हूँ किसी भी स्टॉक का। मैं बस आपको पैटर्न बता सकता हूँ कि मार्केट में किस पैटर्न को हम देखते हैं, किस में हम स्टडी करते हैं, किसकी बेसिस पे हम डिसीजंस लेते हैं। अब चलिए इस वाले स्टॉक्स पे हम चर्चा करते हैं, थोड़ा सा डीप चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं मंथली टाइम फ्रेम से शुरू करता हूँ। ये एक मंथली टाइम फ्रेम है और मंथली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ तो मुझे दिखेगा ये जो स्टॉक है, इसने, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसने बॉटम से एक मोमेंटम बनाया, हायर हाई बनाता हुआ ऑल टाइम हाई पे गया, वहां से नीचे आया। आने के बाद अगर आप देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे, यहां पर ये जो शेडोज है ये बताते हैं कि यहां पर एक स्ट्रांग बायर है और ये अभी भी अप ट्रेंड में है और ये प्रीवियस जो हाई था उसको ब्रेक करके ऊपर गया था, अभी वहां से रिटेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। हमें नहीं पता जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन दिख रहा है जा रहा है और अभी भी अप ट्रेंड में है। क्यों अप ट्रेंड में है? क्योंकि अभी भी इसके प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, तो अभी भी क्या है, अप ट्रेंड में है। अगर प्रीवियस लो को ब्रेक कर देगा तो हम कहेंगे कि ये ट्रेंड जो है वो शिफ्ट हो चुका है डाउन ट्रेंड में। तो सबसे पहले ट्रेंड मिला एक, तो मंथली का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड, पहला पॉइंट। उसके बाद चलो वीकली में चलते हैं। वीकली में देखते हैं क्या सीन है। जब आप वीकली में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि धीरे धीरे करके ये जो स्टॉक है ये अपने रेंज को ऊपर के डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है। राइट, हायर हाई बन रहा है मंथली में अप ट्रेंड, वीकली में भी हमें अप ट्रेंड मिला क्योंकि हायर हाई फॉर्मेशन बन रहा है, लेकिन प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं हुआ है। इस वजह से मैं नहीं कह सकता कि ये पूरा अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, बट हमें दिख रहा है कि ये रेंज को शिफ्ट कर रहा है। देखो, रेंज को धीरे धीरे करके शिफ्ट कर रहा है और लास्ट टाइम इसने कोशिश की कि यहां से वो ऊपर जा सके लेकिन नहीं जा पाया। अब डेली में चलते हैं, चलो डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या चाहिए? डेली टाइम फ्रेम पे हमें चाहिए वही अप ट्रेंड का स्टॉक। अब देखो, अप ट्रेंड डेली में कैसे पता चलेगा? अप ट्रेंड पता चलेगा अगर हायर हाई फॉर्मेशन बना रहा हो। तो यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको दिखेगा ये एक बॉटम बना, ये एक बॉटम बना, उसके बाद अगर आप देखेंगे यहां पर एक बॉटम बना, उसके बाद अगर आप देखेंगे यहां पर एक बॉटम बना और जो हाई है, जितने भी हाई है नोटिस करके देखिए, यहां पर एक हाई था, उसके बाद यहां पर एक हाई बना, नोटिस करके देखिए यहां पर एक हाई बना, ये हाई ब्रेक हो चुका है। ठीक है, ये पूरा हाई मैं एक साथ ड्रॉ कर देता हूं, तो अगर आप नोटिस करेंगे तो ये पूरा जो हाई है ना वो ब्रेक हो चुका है। लास्ट 2 दिन पहले ये हाई ब्रेक हुआ था स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। अब इसका मतलब ये वो पॉइंट है जहां से प्राइस अपने रेंज को शिफ्ट कर रहा है, मंथली में अप ट्रेंड, वीकली में अप ट्रेंड, डेली में हमने बुक की
जोन निकाला, वो की पॉइंट निकाला जहां से प्राइस क्या कर रहा है, अपने रेंज को शिफ्ट कर रहा है। यहां तक हमें पता चल चुका है कि हाँ, पैसे तो स्टॉक अप ट्रेंड में है, लेकिन यहां पर मुझे पोजीशन बनाने का मौका मिल सकता है, वो मुझे समझ में आया, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही सबसे की पॉइंट है इस पूरे जगह पे, इस पूरे जोन पे। अब मैं क्या करूं, अब मैं जाऊंगा यहां से वो थोड़ा सा कंफर्मेशन लेके जाता हूं कि वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम देखिए कितना बड़ा स्पाइक है, यानी कि वॉल्यूम है, किसी ने खरीदारी की है इसी जगह पे। तो चलो इतना भी पता चल चुका है कि किसी ने खरीदारी की। अब 1 आवर पे चलते, चलो 1 आवर पे क्या सीन है। 1 आवर पे प्राइस ऊपर जाता है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करता है, फिर नीचे चला आता है। तो यहां पर हमें कौन सा स्ट्रेटेजी यूज करना है, वो जो स्ट्रेटेजी हमने पहले यूज किया था 5, 8, 13 मूविंग एवरेज, इसके हिसाब से बॉटम बना, मोमेंटम आ गया, प्राइस इसके नीचे आ गया, अब धीरे धीरे करके इसके नीचे आ गया। तो ये वो जोन है जहां पर हम डिसाइड करते हैं कि इस जोन के आसपास हम खरीदारी करें या ना करें। ये वो जोन है जहां से रीटेस्ट होता है। अब मैं क्या करूं, 30 मिनट में चलता हूं। 30 मिनट में क्या सीन चल रहा है, देखिए ध्यान से देखिए। 30 मिनट में क्या चल रहा है कि प्राइस धीरे 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 करके नीचे आया, यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं, और सारे के सारे प्राइस जो है वो इन मूविंग एवरेज के नीचे, ना कि इसके ऊपर, इसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। यानी कि ये वो जोन है जहां पर मैं डिसीजंस लूंगा अब। और डिसीजन लेने से पहले मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि जिस दिन मैं ट्रेड कर रहा हूं, प्राइस इन मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। किस टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्ट्रांगली क्लोज होना चाहिए, तो ही मैं यहां पर ट्रेड करूंगा। अब ये वो जोन है जिसे हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक जोन। एक ऐसा जोन जहां पर पहले एक स्ट्रांग बायर था, प्राइस किसी कारण से वापस घूम फिर के जब उसी जोन में आता है, तो यहां पर हम पोजीशन बनाने का सोचते हैं। और यहां पर हम यूज करते हैं आरएसआई को। किसको यूज करते हैं, आरएसआई को यूज करते हैं। हम देखते हैं कि आरएसआई वहां पर क्या कर रहा है। अगर आरएसआई 40 से बाउंस बैक कर रहे हैं, इसके आसपास अगर बाउंस बैक कर रहे हैं, तो आइडियली यहां पर हम कहीं पर पोजीशन बनाते हैं। इस जोन के आसपास हमारा पोजीशन बनता है, क्योंकि मंथली का अप ट्रेंड और 15 मिनट का अप ट्रेंड दोनों कॉम्बिनेशन में आना चाहिए, या 1 आवर का अप ट्रेंड, ये सभी के सभी कॉम्बिनेशन में आना चाहिए। जैसे ही 1 आवर पे भी इसके ऊपर आ जाएगा, इस जोन के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, तो मैं इसको वापस से रीट्रेड करूंगा। इससे पहले भी मैंने ट्रेड किया, वापस से रीट्रेड करूंगा, क्योंकि प्राइस वापस अपने रेंज को शिफ्ट करेगा। ऊपर के साइड में जो भी रेजिस्टेंस है उसके लिए धीरे 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 करके अब ऊपर जा सकता है, वो प्रोबेबिलिटी है। और अगर आपको एग्जैक्टली बॉटम में प्लान करना है, तो क्या करना है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन को आइडेंटिफाई करो, और यहां पर देखो 60 से आरएसआई 40 से बाउंस बैक कर रहा है, आरएसआई 40 से बाउंस बैक, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। और वहां पर जैसे ही प्राइस 1 आवर टाइम फ्रेम पे इन मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाता है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का नेचर क्या है, ध्यान से देखो। जैसे इसके ऊपर आ गया, धीरे 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 करके आपको मोमेंटम देखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली वही चीज यहां पर हुआ। अब ये जो जोन है वो है की फैक्टर जोन। यहां पर हम ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से एंट्री करते हैं। तो ये वो जोन है जहां पर मुझे ऑर्डर ब्लॉक दिखा। अब यहां पर कल के दिन क्या होना चाहिए, देखो कल के दिन या आने वाले दिनों में अगर ऐसा कोई कंडीशन बनता है कि प्राइस यहां से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रहा है ऊपर के साइड में, और नीचे के साइड में मुझे वॉल्यूम दिखा, किस टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे नीचे के साइड में मुझे वॉल्यूम दिखा। अब मैं कौन सा सेटअप यूज करूंगा, याद है आप लोगों को एक सेटअप मैंने आप लोग को बताया था कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग कैंडल, लास्ट वीडियो भी इसके ऊपर ही है, जाके एक बार चेक करो। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है ऊपर के साइड में, और अगला कैंडल अगर इसके ऊपर बनना शुरू हो जाए, अगला कैंडल जब इसके ऊपर निकलना शुरू हो जाएगा, तो एग्जैक्टली यहां पर मैं ट्रेड प्लान करता हूं। इस ब्रेकआउट में मैं ट्रेड प्लान करता हूं, और ये स्विंग लो मेरा स्टॉप लॉस होता है। ऊपर के साइड में अब मैं बैठा रहूंगा जब तक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऊपर के साइड में कवर नहीं हो जाते, चाहे वो ये हो या फिर इसके ऊपर वाला हो, तब तक मैं इसको होल्ड करता रहूंगा, तब तक मैं इसमें ट्रेड को होल्ड करता रहता हूं। ठीक है, तो ये है प्री प्लान एक स्टॉप। अब आप कहेंगे कि सर ऐसे स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई करें कि एग्जैक्टली सेम पैटर्न में, इसके लिए ऑलरेडी स्कैनर दिया हुआ है। देखो जो लास्ट वीक के टॉप गेनर थे ना, वही तो आगे चल के वापस से टॉप गेनर बनेंगे जब उसमें प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आ चुका होगा एक हफ्ते तक। मान के चलो लास्ट वीक कुछ टॉप गेनर बने थे, एक स्टॉक में 15% 20% मोमेंटम बना, अब उसमें जरूर प्रॉफिट बुकिंग हुआ होगा, प्रॉफिट बुकिंग के बाद जरूर वो नीचे आए होंगे। जो इस कैटेगरी में फिट बैठता है मैं उसको देखूंगा। जो भी स्टॉक इस कैटेगरी में फिट बैठ रहा होगा, मुझे लग रहा होगा कि नहीं देखो यहाँ से अब ये ऑर्डर ब्लॉक जोन को कंफर्म कर रहे हो, ऊपर के साइड में ये सारी चीज़ें। 15 मिनट का टाइम फ्रेम वाला जो सेटअप मैंने आप लोगों को सिखाया कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर प्रीवियस हाई को ब्रेक करते तो यहाँ पर भी तो ये अप्लाई होता है। जैसे ही अप्लाई होगा मैं यहाँ पर ट्रेड को प्लान करूंगा।
इसी हिसाब से हम एक दिन पहले स्टॉक को रडार पे रखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेड को डिसाइड करते हैं कि किस में हम जा सकते हैं। अब मान के चलो कल को ये नहीं चला, किसी भी कारण से एक्टिव नहीं हुआ, मैं अवॉइड कर दूंगा, सिंपल सा है। लेकिन अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम बनेगा ना तो वॉल्यूम भी आना चाहिए। तो इसके लिए मैंने दो अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाया है। एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया कि 15 मिनट टाइम फ्रेम का सेटअप क्या है, इसके लिए मैंने स्कैनर दिया हुआ है। कहाँ मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। एक सेटअप मैंने आप लोगों के लिए बनाया कि डेली टाइम फ्रेम पे देखो, डेली टाइम फ्रेम का क्रॉसओवर सेटअप। तो डेली टाइम फ्रेम के क्रॉसओवर सेटअप पे इसमें मैंने ऑलरेडी ट्रेड किया है, यहां से लेके यहां तक का टारगेट मिला, यहां से लेके यहां तक का टारगेट मिला। ऑलरेडी डेली टाइम फ्रेम पे मैंने ट्रेड किया है, इसके ऊपर मेरा काम खत्म। अब मैं आ चुका हूं नेक्स्ट री एंट्री जोन, या प्री प्लान करके कैसे हम ट्रेड देखते हैं कि कौन सा ट्रेड मेरे लिए सही होगा, किस ट्रेड में मैं जाऊंगा। सारा मोमेंटम मेरे प्री प्लान है, तो ही जाके मैं इसमें काम करूंगा। ठीक है, तो जितने भी लोग सोच रहे थे कि मैं तो जॉब करता हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे देखूंगा इंटरडे, तो मैं देख नहीं पाता, तो एक दिन पहले आपको देखना है, इसी सेटअप को देखो, इसी जगह पे देखो। और ये कॉम्बिनेशन ध्यान रखिएगा, ये कॉम्बिनेशन है लास्ट 2 सेटअप का, तो तीनों को मिला के चल के एक प्रॉपर सेटअप आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग। ठीक है, अब कल या आने वाले दिनों में इस पर ट्रेड करके दिखाऊंगा, अगर मुझे मौका मिलता है, अगर ये एक्टिव होता है तो। अगर नहीं एक्टिव होता है, लेट इट बी, जाने देंगे, किसी और स्टॉक में अपॉर्चुनिटी मिल रहा होगा उसमें ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो ये है एक दिन पहले कैसे डिसाइड करोगे कि किसमें हम प्लान करेंगे, किसको वॉच लिस्ट में डालेंगे। ये है एक दिन पहले वाला। और सिंपल अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, उन स्टॉक को आइडेंटिफाई कर लो कुछ जो लास्ट वीक टॉप गेनर बने थे, उसके बाद कोई मोमेंटम नहीं था, धीरे धीरे करके नीचे आ गए, उन स्टॉक को भी आइडेंटिफाई कर लो, मिल जाएगा। इसी तरह के इसी स्पेसिफिक कैटेगरी के स्टॉक्स आपको मिलेंगे। ठीक है, एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला होगा। मैं इसमें ज़्यादा और बातें नहीं करूँगा। ठीक है, मैं वीडियो को छोटा रखूँगा ताकि आप बार बार रिपीट करके देख पाए। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा इस टॉपिक पे। मेरा मेन काम है कि आप तक सही नॉलेज पहुँचे, आप इसको बार बार देख पाए, सीख पाए, समझ पाए, नोट कर पाए। और बहुत सारे लोग कहेंगे सर स्टॉक का नाम बता दो। देखो, ये मेरा काम नहीं है, स्टॉक का नाम बताना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है पैटर्न बताना कि मैं किस पैटर्न को देखता हूँ। अगर आपको उस पैटर्न पे काम करना है, आपको उस पैटर्न पे सीखना है, आप सीख सकते हैं, आपकी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए वीडियो को देखते रहे। कमेंट में बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, और ऐसे वीडियोस चाहिए ये भी कमेंट में बता दीजिएगा। आपका बहुत सारा प्यार मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में। और इसके साथ साथ चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे।